कैसा लगा गुरुजी? मजा आ गया ना? अरे हाँ भाई, बहुत मजा आ गया। लेकिन तुम जानते हो वराह किस प्राणी का नाम है? नहीं गुरुजी। तुम इसीलिए कुछ नहीं जानते क्योंकि तुम्हारे पास आधा ज्ञान है और इसीलिए तुम अभी तक अज्ञानी हो। उस पहाड़ के पीछे क्या है ये तुम यहाँ खड़े खड़े नहीं देख सकते। लेकिन गुरुजी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। उस पहाड़ के पीछे क्या है आप बता सकते हैं? हाँ, मैं बता सकता हूँ। उस पहाड़ के पीछे भूतकाल है। भूतकाल? मतलब ये कोई नया भूत है क्या? गुरुजी, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है गुरुजी। अरे एक बार एक चुड़ैल ने मेरी टांग पकड़ ली थी। हाँ? मैंने बहुत कोशिश की, उसे विनती भी की, फिर? मेरी टांग छोड़ मेरी माँ, छोड़, लीव मी अलोन, छोड़। अड़ 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 अड़। पर तुम मेरी टांग तो छोड़। सॉरी गुरुजी, सॉरी। हाँ, अरे मूर्ख, मैं उस भूत की बात नहीं कर रहा हूं। जो घटना पहले घट चुकी हो उसे भूतकाल कहते हैं। उस पहाड़ के पीछे एक ऐसा साम्राज्य था जो भारत की सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बना। चंद्रगुप्त मौर्य पहले एक सामान्य सैनिक थे, फिर वे सबसे बड़े योद्धा और आर्यवर्त के राजा बने। क्या गुरुजी, आप भी अभी आप कह रहे थे कि वो सैनिक थे, तो राजा कैसे बने? ऐसा क्या चमत्कार हुआ? अरे उस चमत्कार के पीछे जिसकी बहुत बड़ी भूमिका थी ना, उसका नाम था चाणक्य। कूटनीति जिसके रग रग में बसी थी, राज्य शासन, अर्थशास्त्र और युद्ध रणनीति रचना के सबसे बड़े महारथी चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य की नींव रखने की प्रेरणा दी। वो कैसे? अरे तुझे सब कुछ समझाना पड़ता है। चल उस पहाड़ के पीछे मैं तुझे दिखाता हूँ। चल। पहाड़ के पीछे? जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन, करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, करे राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन। हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, करे राष्ट्र आराधन।
क्या कर रहे हो वत्स? युद्ध अभ्यास कर रहा हूं गुरुजी। किस हेतु? शत्रु से लड़ने के लिए। शत्रु कौन है? वही जो मुझे हानि पहुंचाए, उस हेतु मेरा रक्षण करने। यानी तुम सिर्फ अपने बचाव के लिए लड़ रहे हो? गुरुजी आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, स्पष्टता से समझाइए। व्यक्तिगत हानि और शारीरिक घाव तो औषधि से भी मिट सकते हैं। आप ऐसी सांकेतिक भाषा में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे बताओ, सच्चा योद्धा कौन है? वही जो निडर होकर बड़ी ही चतुराई से शत्रु के साथ युद्ध कर सके। सच्चा योद्धा वह नहीं जो बल और अक्ल से खुद की रक्षा करे, बल्कि सच्चा योद्धा वह है जिसकी शक्ति से दूसरों को लाभ मिले। मुझे क्षमा करे गुरुजी, पर मैं सेनापति हूं। मैं एक राजा के नीचे काम करता हूं। ऐसे निर्णय लेना मेरे बस में नहीं है। क्षमा मुझसे नहीं, इस राष्ट्र से मांगो। क्षमा मुझसे नहीं, सनातन धर्म से मांगो। बताइए गुरुजी, मुझसे क्या अपराध हुआ है? मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। तुम्हारे अपराध की कोई माफी नहीं, बल्कि तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। क्या संकल्प है गुरुजी? बताइए, मैं तैयार हूं। हमारे बंधुओं में ज्ञान का अभाव है, जिसकी वजह से वह निराश हो चुके हैं। विदेशी आक्रमणकारियों से वह हताहत हो चुके हैं। आतताइयों के उत्पीड़न से वह टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं। वह भी लड़ सकते हैं, यह उन्हें अवगत कराना होगा। उनको अपना एक योद्धा चाहिए जो उनकी चेतनाओं को जगाए, उनकी हिम्मत को बढ़ाए, उन्हें तैयार करे सभी चुनौतियों और कठिनाइयों से लड़ने के लिए। तो वह योद्धा कौन होगा गुरुजी? बरसों से सोई हुई हमारी प्रजा की चेतना को तुम ही जगा सकते हो। तुम्हारे पास बल है, मेरे पास कूटनीति है, रणनीति है, तो हम दोनों मिलकर हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हें आगे आना होगा। क्या तुम तैयार हो? जी हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूं। यदि बात हमारी संस्कृति की रक्षा की हो, यदि बात हमारे सनातन धर्म की रक्षा की हो, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे लहू का एक एक कतरा रहेगा, तब तक मैं लड़ूंगा, लेकिन सनातन धर्म को डूबने नहीं दूंगा। तो आगे आओ, तैयार हो जाओ। राष्ट्र को तुम्हारी जरूरत है। सूरज को कंधों पर ला दे, चलना है
प्रचण्डं राजनीतज्ञ विचारे अखण्डम् बुद्धिविवेकः ज्ञानं प्रचण्डं राजनीतज्ञ विचारे अखण्डम् गुणे गुणनिधानं रणनीति चतुरं वनर्हे